हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी इस टॉपिक पे कि बहुत सारे पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे केसेस और जिन्होंने आरोप लगा रखे हैं पति पे उसकी फैमिली वालों पे, तो वो एक चीज़ को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं और उस चीज़ की वजह से ना वो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या एक्चुअली। जब भी हस्बैंड वाइफ में अगर बात करें, जब भी डिस्प्यूट होता है तो पत्नी जैसे घर छोड़ के चली गई, मायके चली जाती है, तो पति क्या है, पूरा एफर्ट करता है। देखो, कोई भी यही सोचेगा, जहाँ तक मैं भी एडवाइस देती हूँ कि रिश्ता बच सकता है तो बचाओ। तो कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश कि ठीक है, छोटी मोटी गलती है तो वो गलती मान ली जाए। क्या डिमांड कर रही है, अगर बस में है तो डिमांड पूरी की जाए। पेरेंट्स की गलती है, घर वालों की गलती है, तो उनको भी समझाया जाए, मतलब एडजस्ट करने की बात करना। फ़ोन नहीं उठा रही, घर चले जाना, उसके पेरेंट्स से बात करना, फेस टू फेस भी जाके बहुत कोशिश किया, तो जाओ फेस टू फेस, तो वही बात है, पत्नी आने से साफ मना कर देती है और बेइज्जती जो अलग हो रही है वो हो रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर माना जाए, देखो पति बहुत कोशिश करता है। जैसे मैं भी हमेशा आपको अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि रिश्ता अगर बच सकता है तो बचाओ। तो बहुत कोशिश करो, एंड तक तैयार कर लो कि मतलब होता है ना, अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। आगे आगे जाके फ्यूचर में ये रियलाइज ना हो कि भाई मैंने कोशिश नहीं करी, काश मैं रिश्ता बचा लेता, काश ये वर्ड ना आए। तो वहां तक आपने कोशिश कर ली, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी पत्नी आप पे केस कर रही है, 498 DV8 मेंटेनेंस कोई भी, तो जब भी केस लगता है तो आपको बुलाया जाता है मेडिएटर काउंसलिंग के लिए। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं, जब भी आप पे केस होता है तो कोर्ट में डायरेक्ट केस जाते ही ये नहीं कि एक आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपके घर वालों को अरेस्ट कर लेगी या जाते ही मेंटेनेंस बांध देगी, ठीक है। तो देखो, आपको पहली बात तो लड़ना है, हार नहीं माननी है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या हो गया वो क्या होगा। आपको जब पता है कि आप सही हो तो सच्चाई की जीत होती है। बस आपको कॉन्फिडेंस होके लड़ना है, मॉरल डाउन नहीं करना है, दबाव अपने पे नहीं लेना है, ठीक है। जो जिंदगी, एक बोलो ना कि बहुत अनमोल चीज होती है। अब जो पत्नी चाह रही है वही आप कर रहे हो, अपने पे दबाव ले रहे हो, प्रेशर अपने पे ले रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी है, आपकी ही है। वो तो चाह रही है और वही आप कर रहे हो, तो नहीं। अब नॉर्मल जब भी कोर्ट में जाता है तो ये नहीं जा रही थी अगर 498 या DV का केस आपको लग गया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, नहीं। जांच पड़ताल होती, सारी चीजें होती। और अभी आज की डेट में सिचुएशन में सबको पता है कि महिलाएं, वो महिलाएं जो रिश्ता नहीं रखना चाहती, पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती, तो वो झूठे केसेस करती है। तो वो जो पिटीशन में जो ड्राफ्टिंग में सारी बातें लिखवा ली है वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां ही होती है। अगर सबूत मांगा जाता है तो सबूत उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो कहानियां ही होती है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जब कोर्ट जाते हैं, डेट जाते हैं, कोई भी केस अगर पत्नी ने आप पे किया है, चाहे वो 490 हो, DV हो, मेंटेनेंस, तो पहले आपको ये नहीं कि अब आपने जब से कोशिश कर ली कि भाई पत्नी को मनाने की, जब नहीं हुआ, कोर्ट गए, फिर तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब रहना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मन में, दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, अब मैं जब कोर्ट जाऊंगा, जब डेट आएगी तो उसमें काउंसलिंग के लिए, मेडिसिन के लिए भेजा जाएगा, तो अब मुझे तो रखना नहीं है। तो अगर वहाँ पे मुझसे ज़बरदस्ती की गई या वो पत्नी आने के लिए वापस बोलती है कि हाँ मुझे वापस जाना है, तो भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश करी थी। अब तो मुझे आना ही नहीं, अगर उसको लाना ही नहीं है, अगर वो वापस आ गई फिर पता नहीं क्या क्या करेगी वो, और मैं वहाँ मना कैसे करूँ। ऐसा तो नहीं कि वो ज़बरदस्ती भेज देंगे मेरे साथ। और होता है मोस्टली, जैसे आपने देखा होगा वुमेन सेल्स में, अगर आप जाते हैं काउंसलिंग में भी, आपको बहुत प्रेशर किया जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप पत्नी को ले जाओ इस तरीके से, या नए नए कानून तरीके आपको बताए जाते हैं, या इमोशनल भी हो सकता है, ब्लैकमेल करेंगे कि देखो आप नहीं जाओ, नहीं पत्नी को लेके जाओगे तो अभी तो इतने साल लग गए, और जाके आगे जाके बहुत साल लग जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, ये होंगे, इज्जत जा रही है, ये जा रही है। अब देखो, पत्नी को रियलाइज हो रहा है अपनी गलती का, ऐसा नहीं है, पता चले और तुम्हें ये अंदर कर दे, अब नहीं लेके जाओगे तो ये और कैसे लगाती जाएगी, वो करती जाएगी, तो आपको पूरी तरीके से वो कर देंगे। मोस्टली पति तो इतना प्रेशर ले लेते हैं ना अपने आप पे, तो वो सोचते हैं यार इस प्रॉब्लम से तो अच्छा इतनी इतनी दिक्कत होगी, बेटर है कि पत्नी को वापस ले जाओ, और वही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब अपने अपने मन में ठान लिया है ना कि मुझे नहीं लेके जाना है, जब मैंने कोशिश करी थी, मैंने बहुत प्रयास किया था, जब तो वो आई नहीं। अब जब मैंने मन में ठान ही लिया है मुझे नहीं लेके जाना है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी।
चाहे कोई भी हो, वहाँ पे पुलिस वाला भी हो, आपका आईओ भी हो, कोई भी हो। अब अगर आपने मन में एक दिमाग में ठान लिया कि नहीं रखना पत्नी को, तो नहीं रखना। आप डायरेक्ट मना कर दो वहाँ पे, आपको कोई डरने धरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पति तो ये होते हैं कन्फ्यूज़न में होते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, 50-50 चांस में रहते हैं, ठीक है? कि भाई पत्नी को लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, क्या करूँ? अगर नहीं लेके जाता तो क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं? तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है। चलो यार कोई बात नहीं, जब मैंने किया था नहीं आई, क्या पता अब सच में इसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा हो, तो लेके चला जाता हूँ। अब ये मुझ पे इतना प्रेशर कर रहे हैं ये लोग, ये है, अब पत्नी भी इतना वो इमोशनल आपको दिखाएगी करके, तो ले ही जाता हूँ। दूसरी तरफ मन कहेगा, दिल कहेगा कि नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, नहीं लेके जाना है। तो होते हैं ऐसे पति जो कन्फ्यूज़न में होते हैं, उसी उन्हीं कन्फ्यूज़न की वजह से उनका केस चलता जाता है, या फिर वो इस दुविधा में ही पड़े रहते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। और जब तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे दुविधा को, तो कुछ ऐसा एक और स्टेप आएगा, पत्नी आप पे और एक बहुत बड़ा इस कहा जाए कि और कुछ प्लान कर लेगी, गेम कर लेगी, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। नहीं रखना, साफ मना कर दो। अगर रखना है, अगर आपका केस कोर्ट कचहरी तक, थाने तक नहीं पहुंचा है, तो उससे पहले रिश्ता समझाओ। देखो जब आप इनिशियली एज पर हो, आपका केस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आप अलग अलग तरीके से जाओगे, लीगल एडवाइस लेते हो, अपने दोस्तों से लोगे, रिश्तेदारों से लोगे, कोर्ट में जाओगे, एडवोकेटों से लोगे, बहुत सारी वीडियो देखोगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे। तो जब तक तो है, जितना नॉलेज ले सकते हो, जितनी वीडियो देख सकते हो उतना लो आप, ठीक है? बट बहुत साल हो गया है, आपको भरपूर नॉलेज मिल गई है, तो और एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो फिर कन्फ्यूज़न ही आपको होती रहेगी। हाँ, अभी जितना ले सकते हो लो, ठीक है? बहुत सारी वीडियो आती है मेरी में, जैसे मैं बनाती हूँ और भी बहुत लोग बनाते हैं, तो जितना नॉलेज आप लोगे उतना बेटर रहेगा आपके अपने केस के लिए। आगे जब भी आप अपने केस में लड़ पाओगे, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, कुछ जानकारी नहीं होगी कानून की, या किस तरीके से आप केस लड़ सकते हो, तो आपको कुछ पता नहीं होगा। पुरुष आयोग बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है कि लोग कहते हैं, आप जैसे लोग पति, कि पुरुष आयोग होना चाहिए, पत्नी के पास तो राइट्स है, पुरुष के पास नहीं है। ये राइट्स आपको पता है, आपके घर में भी बहन है, माँ है, बेटी है, सब है। पहले ज़माने में बहुत सारे अत्याचार होते थे लेडीज़ों के खिलाफ, आज भी होते हैं, बट वो जिनके साथ सच में अत्याचार होते हैं ना, वो आगे आती ही नहीं है। 16-16, 17-17 साल रिश्तों में पड़े रहते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक लेडी का मैसेज आया था कि 16 साल से अत्याचार सह रही। अब मैं सोची 16 साल से आप सह क्यों रहे हो? जब आपको पता आपके साथ अत्याचार हो रहा है, पति कर रहा है, पीड़ित आपको मानसिक टॉर्चर दे रहा है, किस बात पे? कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपको अधिकार दिए गए हैं, आप उसको बनाना कि मान भाई मुझे वो मेंटली दे रहा है, टॉर्चर दे रहा है, इस बात पे। तलाक बोलने से नहीं होता, तलाक के लिए बहुत सारे रीज़न होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बोल देगा तो तलाक मिल जाएगा। आवाज़ उठाओ। उन लेडीज़ों को मैं कहती हूँ जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है। आप उनसे सीखो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो लेडीज़ पति और अपने घरवालों को फँसाती है। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर पति ने डिसाइड कर लिया है कि पत्नी को नहीं रखना है, तो नहीं रखना, क्लियर बोल दो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा कोर्ट, कोई भी मेडिसिन सेंटर, कोई भी काउंसलिंग, कोई भी आईओ, कोई भी पुलिस आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती आपको आपके साथ आपकी पत्नी को घर नहीं भेज सकता है, बिना आपकी परमिशन के। तो ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।